ऐसा लगता है वो भारतीय नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान से आता है, मगर जो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो वैसा ही करता है जो 75 साल पहले किया करता था। ऐसे हालात में भी जुबान बंद करते हो। ये किवाड़, ये दीवारें खोलते क्यों नहीं? आपका खून खोलता क्यों नहीं? अगर हम उस देश में नेपाल में जा सकते हैं, हमके किसी वीजा की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। आपके तो 10 कदमों पे है, नेपाल में जा सकते हो, कोई वीजा है? नहीं है। भूटान में चले जाओ, कोई है? नहीं है। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए क्यों है? क्या आजादी की लड़ाई में कोई ऐसा व्यक्ति था, ऐसी कौम थी जो आपके बराबर न लड़ी हो? तो उन बातों को आपस में शेयर करने से बात नहीं बनेगी। बुरा मत मानना, बुरा मानोगे भाई अगली बार बोलने तो आना नहीं है मुझे, क्योंकि आप बुलाएंगे ही नहीं मुझे, घंटों बिठाएंगे तो मैं सुनने के लिए आऊंगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा सुनने के लिए आऊं या दुनिया मुझे सुनना चाहती है उनके पास। मैं अपना वक्त खराब क्यों करूं? एक ही बात कही, हिंदुस्तानी बनना सीख लो। जिस दिन हिंदुस्तानी और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना शुरू करेंगे, अपनी राइट्स को, एक भी गलत प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। भारत में हमने 2006 में जमात बनाई थी, जिसकी मैं रहनुमाई कर रहा हूं, जिसको भारतीय सर्वधर्म संसद कहते हैं। सब धर्मों की एक संसद, जैसे सभी पार्टियों की एक संसद, ऐसे ही सभी धर्मों की एक संसद हमने बनाई। और मुझे आज किसी ने बताया कि हमारे पहले अध्यक्ष हमारे स्वामी अग्निवेश भी यहाँ जलसा करके जा चुके हैं बहुत पहले। ऐसी हस्ती थी कि किसी सरकार से नहीं डरते थे। उसी की नुमाइंदगी करके मैं आया हूं आपके बीच में। मैंने कहा दलाई लामा जी ने प्रस्ताव रखा, अभी जीवित हैं, वो अपने देश से निकाले गए हैं, चीन ने निकाल दिया, भारत तो सबको शरण देता है। मैंने कहा ना, यहाँ आर्य आए, शट आए, हून आए, फारसी आए, अरबी आए, कौन नहीं आया यहाँ? आज जड़ें खोलोगे क्या मिलेगा? कौन सी तहजीब मिलेगी आपको? या तो संस्कृति मिली जुली है, न किसी की थी न किसी की है, जितनी मर्जी उखाड़ ले आप, जमीन खोद डालिए, एक तहजीब इस मुल्क की नहीं रही है कभी। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह हो इस मुल्क का, नहीं याद है आपको तो याद दिला दो। भारत का एक बादशाह, इस्लाम को जो मानने वाले आए थे, शासक हमारे देश में आए थे, उनका पीरियड आया था। बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, तश्तरियों में रखकर, सिर अपने बच्चों को देके वतन के लिए 2 गज जमीन जिसको नहीं मिली उसकी बात नहीं करते हो आप। उसकी बात कौन करेगा? वो कौन था? वो इस मुल्क का बादशाह था, जिसके साथ सिख भी लड़ा, हिंदू भी लड़ा, हर कौम लड़ी। 1857 में भले हमारी शिकस्त हुई, मगर ये ज्योति प्रज्वलित हुई आजादी थी तो बहादुर शाह जफर ने करी। तो अपने हकूकों को कोई नहीं बताते, इतिहास को क्यों नहीं बताते हो? बताओ कि अंतिम बादशाह कौन था और उसे कितनी बड़ी कुर्बानी दी। और उसके बाद 1957 में जो एक गदर हुआ, उसमें सब ने मिलकर एक साथ एकजुट होकर भारतीयों ने, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज के खिलाफ जब किया, तो आपने देखा कि अंग्रेज इस दुनिया, इस भारत को छोड़कर भाग गया। वो ताकत थी हमारी और अंग्रेज ने उसको डिवाइड कर दिया। और हम बेवकूफ बैठे हैं, आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर कब खुलेगा। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? कौन मेरे साथ है? एग्री करता है कि नहीं? नहीं करते एग्री? वो अलग है या हमारे भाई हैं? अलग देश हो सकता है, अलग सभ्यता नहीं हो सकती। यानी होनी होती तो 75 वर्ष में हो जाती।
नहीं हुई। मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, मैं मेरे पुरखे भी पाकिस्तान से आए। आज का एम्बेसडर जो बैठा है वो मेरे जिले का है, मेरे गांव। तो मैं उससे प्यार करना बंद कर दूं क्या? इसलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। मेरे पुरखों की बात कौन बताएगा? उसके पुरखे बताएंगे, वो मेरे तक आएगी। ये संस्कृति है भारत की, ये तहजीब है भारत की, जो यहाँ आपकी इस भूमि से, बिहार की भूमि से दुनिया में नालंदा के नाम से और कई नामों से दुनिया में गई। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि थका बहुत हूं, बात स्पष्ट करने के लिए आता हूं, किसी का तुष्टिकरण करने के लिए नहीं आता। तुष्टिकरण करेंगे तो मैं आपका दोस्त नहीं हूंगा, मैं आपका दुश्मन हूंगा। जो तुष्टिकरण की बात करता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो डांटे आपको कह सकता है, जो बड़ी उम्र का कह सकता है, जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने तजर्बे से बात कह सकता है कि हे हिंदुस्तानियों, एकजुट हो जाओ। और जब तक सनातनी है, दोनों में भी फर्क बता देता हूं, जब तक सनातनी है यहां मुसलमान को किसी को डरने की जरूरत नहीं। चंद लोगों के भाषण की परवाह मत करना, हर व्यक्ति, हर सनातनी आपके साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है ये राज भी बता दूं। सनातन धर्म कहेंगे तो बहुत छोटे हैं, गिनती नहीं है, उसमें भी जातियां हैं। और सनातन संस्कृति करेंगे तो जो हमने कहा पहले कि पहला नबी कहां आया, इस भारत की धरती पर आया। श्रीलंका किसका टुकड़ा था भाई? भारत ही तो था। ये अखंड भारत की बात करनी अब क्यों बंद हो गए? आज अखंड भारत की बात करो, आप कहो कि अखंड भारत बनाओ, आपकी ताकत बढ़ेगी। आप बाहर के नहीं हैं, आप किसी मुल्क से आए नहीं हैं, आपकी जड़ें यहाँ हैं। क्योंकि हमारी जातियां आज भी मुसलमान की, हिंदू की और सिख की एक जैसी। पंजाब में चले जाओ, पाकिस्तान के पंजाब में चले जाओ, हिंदुस्तान के पंजाब में चले जाओ, बाजवा मिलेंगे। कौन मिलेगा? पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और यहाँ सिख कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी है, हिंदू भी है, सिख भी हैं। तो हमें अपने खून को समझना चाहिए कि हम एक थे, हमें एक होना है। और ये सपना अगर देखोगे तो आप सच्चे भारतीय, सच्चे हिंदुस्तानी बनकर अपना जीवन कुर्बान किया है। आज फिर मौका आ गया है, अपने हकूकों की लड़ाई लड़ो। और सनातनी जो होता है वो दुनिया में जो इंसान होता है, जो उसका परवरदिगार का जना जाया है, जिसको आप आदम कहते हैं, हम मनु कहते हैं, वो एक ही चीज है, वेद बता रहे हैं। नाम दो हैं, व्यक्ति वो ये मेल फीमेल, जिससे उत्पत्ति हुई, जिससे इस सृष्टि का निर्माण बना, जिससे हम बैठे हुए हैं, जिससे हम सांस ले रहे हैं। ऐसे इतिहास को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करनी, कहना है कि हम तो सनातनी हैं। जब सनातनी कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो इंसान है। तो क्योंकि जब उत्पत्ति हुई तो इंसान आया, इस इंसान का मजहब तो बहुत बाद में आया। तो अफ्रीका में रहने वाला, कहीं और रहने वाला, दुनिया में रहने वाला, सब उसी की औलाद है, एक ईश्वर की औलाद है। आओ मिलकर, अगर मेरी बात को मान रहे हो, मैं ना घाट का रहूं ना घाट का, बोलना चाहता हूं, मगर अमल करें तभी कुछ होगा। तकरीरें तो बहुत होंगी, और भी होंगी, और ज्यादा होंगी। तकरीर में नहीं, जो अल्लाह ने आपको ये मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है कि ये मेरे हिंदू भाइयों, मैंने पूछा, कुछ हिंदू भाई बैठे थे, अच्छा मान रहे थे कि बुरा मान रहे थे, मुझे मालूम नहीं। अब वक्त पे बोलो, बोल लेता हूं, लंबा जरूर हो जाएगा, मगर राजनीतिक नहीं बोलूंगा। राजनीति से मुझे लेना देना नहीं। उसके लिए मैंने ये बयान दिया, क्योंकि हमने कहा कि पहले ये मसले जो है धर्म के होते हैं, हमारी पार्लियामेंट में लाया करो, जिसमें धर्मगुरु बैठेंगे सभी मजहब के, वो फैसले कर लेंगे।
जब हमसे नहीं होगा तो पार्लियामेंट में ले जाना। हम अपने मसले, मजहबी मसले हल करने की ताकत में हैं कि हम वो ईश्वर की औलाद हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं, हम अपने फैसले कर सकते हैं। ये अल्पमत की सरकारें पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करके किसी चीज को ला नहीं सकती। उसके बारे में यही कहना है, ये हिंदुस्तान की धरती है, न तेरी है न मेरी है। इस धरती पर कानून नहीं, इसके विकास के लिए काम करो। तेरी है या मेरी है, वक्फ बोर्ड की है तो भी, और किसी और के नाम में तो भी उसको विकसित करके दिखाओ। जिनका कब्जा है उनको कहो तो इसको विकसित करो, कोई इंच भर भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे भारतीयों का, हमारे हिंदुस्तान का भला होगा, हम उसको डेवलप करेंगे। और जो उसका नाजायज फायदा उठाने वाले कुछ लोग होते हैं वो सबको बदनाम कर देते हैं। ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए। प्रस्ताव ये नहीं आना चाहिए इसमें इसको बिठा दो उसको बिठा दो, तो क्या हो जाएगा? बंजर भूमि है, उस पर प्रोजेक्ट लगाओ, मदरसे बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, बेकारी दूर होगी, भारत उन्नति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं। और अगर मैंने कोई कड़वी बात कह दी हो ना, तो बुजुर्ग होने के नाते मुझे माफ कर देना। बहुत कुछ कहना चाहता था, ताकत नहीं है। मेरे हमदर्द एक तो आ ही गए हैं कि बाबा को अब इतना मत बुलवाओ, बहुत थक गए होंगे। सत्य है कि मैं थक गया हूँ, कल फिर मुझे काम करना है, फिर जाना है, दुनिया में जाता हूँ। तो मज़हब की भाषा की बात करने में दम था, तो मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी बोलूँगा, तो हिंदुस्तानी बोली गई। ये लड़ाई लड़कर जीतना है, बुज़दिली से कोई काम नहीं होता। आओ मिलकर फिर इस भारत को, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। ये मादरे वतन है, ये हिंदुस्तान हमारी आपकी सबकी धरती है, किसी के बाबा दादा की नहीं। ये सबकी बराबर का अधिकार है, इसका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।